आपने अक्सर YouTube पर श्री गोलोक धाम का वर्णन अच्छे से सुना होगा कि हमारे प्यारे श्यामा श्यामजू रतन सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। श्री गोलोक धाम में प्रकाश भी श्री युगल सरकार के दिव्य तेज से प्रकाशित होता है। चारों तरफ सुगंधित वातावरण है। पशु पक्षी भी श्री राधा कृष्ण का नाम निरंतर रटते ही रहते हैं। पूरा श्री गोलोक धाम श्री युगल सरकार की सेवा में तत्पर ही रहता है। लेकिन श्री गोलोक धाम में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर श्री युगल सरकार का दिव्य रास चलता है, जिसे निकुंज धाम कहते हैं, जहाँ पर श्री गोलोक धाम वासियों को भी जल्दी से प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उस दिव्य रास में केवल श्यामा श्यामजू, उनकी अष्ट सखियाँ और मंजरीगण ही होती हैं। वहाँ दिव्य लीलाएं चलती हैं, श्री जी मान करती हैं, कान्हा जी उनको मनाते हैं, संगीत वादन होता है और श्यामा श्यामजू, सखी व मंजरीगण एक साथ दिव्य रास करते हैं। इतने आनंदमय और इतने मनमोहक लीला में प्रवेश करने के लिए इस्कॉन के संस्थापक श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जिन 5 शुद्ध भक्तों का वर्णन किया है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हैं श्री तुलसी महारानी जी। आपको पता है स्वयं ठाकुर जी भी तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। श्री तुलसी महारानी जी, जिनकी अनुमति के बिना इस धरती के श्री ब्रज धाम में प्रवेश भी नहीं मिल सकता। श्री ब्रज धाम में सुबह से लेकर रात्रि तक जितनी भी दिव्य लीलाएं होती हैं श्री श्यामा श्यामजू की, उनका संचालन स्वयं श्री तुलसी महारानी जी करती हैं और कराती हैं अपने परम भक्त दक्ष तोते से। दक्ष जी के लगभग 10,000 से भी ज़्यादा तोते हैं जो सेवक के रूप में कार्य करते हैं। सभी श्री तुलसी महारानी जी की आज्ञा से पूरे वृंदावन में श्री श्यामा श्यामजू की दिव्य लीलाओं का निरीक्षण करते हैं। वो भक्ति देवी हैं। अगर इन दिव्य लीलाओं में प्रवेश करना है तो प्रतिदिन श्री तुलसी महारानी जी की आरती करिए, फूलों से सेवा कीजिए, जल अर्पण करिए। तो ये महिमा है श्री तुलसी महारानी जी की। दूसरी शुद्ध भक्त हैं श्री यमुना महारानी जी, जिनका प्राकट्य स्वयं श्री भगवान के कमल रूपी हृदय से हुआ है, जिनके जल में श्री भगवान ने द्वापर युग में जाने कितनी क्रीड़ाएं करी हैं अपनी सखाओं के साथ। श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया भी है कि यमुना महारानी जी का जो श्याम वर्ण रंग है वो ठाकुर जी के कारण ही हुआ था। जब भगवान कालिया नाग का वध करने के लिए यमुना नदी में कूदे थे, तो आप जब भी श्री वृंदावन धाम जाएं, श्री यमुना महारानी जी को दीपदान करें, आचमन करें, श्री यमुना महारानी जी का प्रणाम मंत्र बोलकर उनको दंडवत करें। तीसरे शुद्ध भक्त हैं श्री गिरिराज महाराज जी। श्रीमद् भागवतम में श्री गोवर्धन महाराज जी को श्री भगवान के सबसे ऊंचे भक्तों में बताया है, यानी टॉप पर। हम सभी श्री भगवान जी के भक्त हैं, लेकिन अभी हमारी भक्ति उस सीमा तक नहीं है। द्वापर युग में श्री भगवान ने बलराम जी के साथ, अपने सखाओं के साथ श्री गोवर्धन महाराज जी पर अपने कमल रूपी चरणों से जाने कितनी लीलाएं करी हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं श्री गिरिराज महाराज। श्री गोवर्धन महाराज जी केवल श्री भगवान की लीलाओं का आनंद ही नहीं लेते, बल्कि उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे फल, फूल, शुद्ध जल। श्री भगवान के खेल लीला में सहयोग करने के लिए गुफाएं भी दी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री गिरिराज महाराज जी की लीलाओं के ऊपर बहुत ही सुंदर भजन लिखा है। वे कहते हैं कि हे गोवर्धन महाराज, आप श्री भगवान की गोपनीय लीलाओं के साक्षी होने के साथ साथ उनकी दिव्य लीलाओं में सहयोग भी देते हैं। हे गिरिराज, आप मुझे भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। तो आप जब भी श्री वृंदावन धाम जाएं, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें, दूध से अभिषेक करें और भोग अर्पण करें। चौथी शुद्ध भक्त हैं श्री पूरणमासी। पूरणमासी श्री युगल सरकार की परम भक्त हैं। ये श्री राधा रानी की दादी भी हैं। इन्होंने ही शिव जी को गोपी रूप प्रदान किया था जब महादेव श्री श्यामा श्यामजू की लीलाओं में प्रवेश करना चाहते थे। पांचवें हैं गोपेश्वर महादेव। महादेव श्री युगल सरकार के परम भक्त हैं। जब श्री वृंदावन में महारास हुआ था तो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता उस महारास को देखकर आनंदित हो रहे थे, लेकिन महादेव जी को उस महारास में प्रवेश करना था। महादेव जी की वेशभूषा को देख श्री जी की सखियों ने उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया। फिर शिव जी देवी पूरणमासी के पास जाते हैं और उनसे गोपी का रूप धारण कराने के लिए कहते हैं। शिव जी ने गोपी का रूप धारण कर श्री जी की सखियों के साथ और कृष्ण जी के साथ महारास में नृत्य किया, जिसे देखकर ब्रह्मांड के सभी देवी देवता और आनंदित हो गए। तब श्री राधा रानी ने उन पर कृपा की और कहा कि अब से आप श्री वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाएंगे। तो आप भी जब भी श्री वृंदावन धाम जाएं, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भी श्री ब्रजवास मिले, निकुंज लीला में प्रवेश मिले। हरे कृष्णा।